प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आज का वचन है एनकाउंटर के ऊपर। हम सब जानते हैं बाइबल में कई जगह परमेश्वर के दास का एनकाउंटर हुआ है। एनकाउंटर का हिंदी वर्ड है, हिब्रू वर्ड है पागा, मीन्स अचानक भेंट होना, डिवाइन अपॉइंटमेंट, है ना। और हम सब जानते हैं कि हमारी भी लाइफ में कई बार परमेश्वर का डिवाइन एनकाउंटर हुआ है, डिवाइन भेंट हुई है। हम सब जानते हैं कि कई बार हमने महसूस किया है और हमने एहसास किया है कि परमेश्वर ने हमें स्पर्श किया है। जिस प्रकार से परमेश्वर ने जब जब अपने दासों को भेंट दी है या मिले हैं, उनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई है। जिस प्रकार से हम बाइबल में देखते हैं यिर्मयाह ने जब परमेश्वर से भेंट की और परमेश्वर ने उससे मुलाकात करी, तो वो कहता है, अपने आप को देखकर कहता है कि मैं तो बोलना नहीं जानता, मैं तो लड़का हूँ। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि मैंने अपने वचन को तेरे अंदर डाल दिया है। जब यशायाह भविष्यद्वक्ता ने परमेश्वर से भेंट करी, एनकाउंटर हुआ, तो उसने कहा कि मैं तो अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूँ, लेकिन परमेश्वर ने कहा मैंने तेरे अधर्म को दूर किया है। उसी प्रकार से मूसा का भी जब एनकाउंटर हुआ तो वो जानने पाया कि वो बोलने में भद्दा है। उसी प्रकार से जब पौलुस का एनकाउंटर हुआ तो वो जान पाया कि उसमें क्या खामी है, और परमेश्वर ने शाऊल को पौलुस में बदला। हर कोई इंसान जिससे परमेश्वर की भेंट होती है, एनकाउंटर होता है, उसका बदलाव तय है, उसमें चेंजेस आना तय है ना। ये बदलाव और जो चेंजेस है ये प्राकृतिक है, मतलब ये नेचुरल है, ये होना ही है। अगर किसी की भेंट परमेश्वर से होनी है तो वो बदलाव लेकर आता है। किसमें बदलाव नहीं आता है? जो मृत होते हैं, जो डेड पर्सन होते हैं, उनमें कोई चेंजेस नहीं आता है। लेकिन जो जीते जागते होते हैं उनमें बदलाव आना अवश्य है ना। जब किसी की भी बदलाव आता है उसके लाइफ में, तो हम जानते हैं कि वो कॉलिंग को समझ पाता है, अपनी बुलाहट को समझ पाता है। जिस प्रकार से आप और मैं समझ पाए कि हमारी क्या कॉलिंग है, हमारी क्या योजना है, किस पर्पस पे परमेश्वर ने हमें बनाया है, बुलाया है। जब हम संसार में थे, संसार की अभिलाषा में थे, तो हम नहीं जानते थे। लेकिन जब हम परमेश्वर में आते हैं तो वचन कहता है, 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय उसके 17वें आयत में लिखा है कि इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि, न्यू क्रिएशन है। उसमें ट्रांसफॉर्मेशन होना तय है, उसका हृदय को रिन्यू होना, रिवायर होना, रिस्टोर होना, रिबिल्ड होना, ये तय है ना। ऐसा हो नहीं सकता कि जो परमेश्वर के पास आए उसका एनकाउंटर ना हो। और मैं ऐसा विश्वास करती हूँ कि एनकाउंटर डेली होना अवश्य है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि 10 साल पहले हमारा एनकाउंटर हुआ और हम कहते हैं कि यस, परमेश्वर ने हमें स्पर्श किया। परमेश्वर का स्पर्श हमारे लिए डेली इम्पॉर्टेंट है ना। जब परमेश्वर का स्पर्श होता है तो अपनी बुलाहट को जान पाते हैं। जब परमेश्वर का स्पर्श होता है तो हम पवित्रता में बढ़ते हैं। वचन में लिखा है कि हम उसके निकट पवित्र और निर्दोष होने पाए, क्योंकि जब वो आएंगे, परमेश्वर आएंगे, यीशु मसीह आएंगे, तो हम उसके निकट निर्दोष होने पाएंगे। और वही निर्दोष हो पाता है जिसका एनकाउंटर हो पाता है, जिसने परमेश्वर को सच्चाई से जाना और जान पाया कि यस, परमेश्वर मेरा उद्धार करता है ना। और जिसका परमेश्वर से एनकाउंटर होता है वह मन फिराना जानता है और उसका मन चेंज होता है, रिपेंटेंस में जाता है। और हम जानते हैं कि वो योजना से, पर्पस से, मिशन की ओर जाता है, और वो जान पाता है कि परमेश्वर ने मेरे लाइफ में क्या बुलाहट को रखा है। कैसे वचन कहता है कि नई दाखरस जो होती है वो पुरानी मशकों में नहीं जाती है ना। उसी प्रकार से जब हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, तो हम पुराने लाइफ को कैरी करके नहीं चल सकते, है ना। हमारे वचन कहता है कि हमें जानना जरूरी है कि हम एनकाउंटर में कैसे जिंदगी जी रहे हैं। मैंने कई मसीहों को देखा है और वो देखकर मुझे बहुत दुख होता है, बुरा लगता है कि कैसे वो आज भी चर्च तो जाते हैं, वचन भी पढ़ते हैं, पुलपिट पे प्रचार भी करते हैं, लेकिन ऐसे बहुत तेरे लोग हैं जो दोगला जीवन जीते हैं।
और वो नहीं जान पाते कि परमेश्वर जब अपने राज्य में आएंगे तो वो कहेंगे कि मैं तुझे नहीं जानता। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या आपका एनकाउंटर हुआ है परमेश्वर के साथ? क्या रोज आप चाहते हैं परमेश्वर को और अलाउ करते अपने लाइफ में कि डेली ट्रांसफॉर्मेशन होने पाए, डेली एनकाउंटर होने पाए, हमारे इंटरनल आउटवर्ड चेंजेस होने पाए, है ना? वचन में लिखा है तुम संसार के सदृश्य ना बनो। तुम्हारे मन के बदल जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो आज भी खाते पीते हैं, जो आज भी ऐसी चीजें करते हैं जो परमेश्वर को नहीं भाती है, लेकिन परमेश्वर आज आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या तुम मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो? क्या तुम उस डिवाइन स्पर्श को, उस डिवाइन रिपेंटेंस को, उस डिवाइन एनकाउंटर को अपने लाइफ में अलाउ करते हो? तो मैं भी आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या एनकाउंटर आपका हुआ है? अगर नहीं हुआ है या आप नहीं जानते कि एनकाउंटर मेरा जो उस समय हुआ था कि आज भी मैं उसी पवित्रता के जीवन में जीता हूँ, तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ आज ही अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पित कर दीजिए। वचन कहता है अपने ढीले हाथों को और निर्भर घुटनों को सीधा करो, होने दीजिए और परमेश्वर को अलाउ कीजिए, उसके सामने जाए, घुटने टेक के प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर आप मेरे लाइफ में काम कीजिए। उस एनकाउंटर को मैं वापस से महसूस करना चाहती हूँ, उस एनकाउंटर को मैं वापस से महसूस करना चाहती हूँ। परमेश्वर आज भी हमारे जीवन में कार्य करने के लिए विश्वास योग्य है। वो चाहते हैं हमारे जीवन में कार्य करना। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि एक कुम्हार जब मिट्टी को लेता है तो अपने हिसाब से उसे ढालता है, बनाता है और आदर और निरादर का पात्र बनाता है। परमेश्वर आपको एक आदर का पात्र बनाना चाहते हैं। तो आज ही अपने आप को परमेश्वर के समीप लेकर आइए और उन्हें अलाउ कीजिए कि वो आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्म कर पाए, एनकाउंटर कर पाए। धन्यवाद।